अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर टू पॉलिटी का क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन है, जो कि हर बार आता ही आता है। उसमें अब आने का क्या है, कुछ ना फ्रिक्वेंट टॉपिक्स होते हैं। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ द थर्टींथ फाइनेंस कमीशन which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finance। क्वेश्चन क्या है कि भैया जो थर्टींथ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बताओ जो पिछले वालियों से अलग है, और जो अब स्ट्रेंथनिंग करने लग रही है लोकल लोकल गवर्नमेंट्स को। लोकल कौन सी होती है? अपनी अर्बन और ये पंचायत वाली। इनको स्ट्रेंथन करने लग रही है, तो इनके लिए आपको अपनी रिकमेंडेशन बतानी है कि जो इन्होंने 13वीं फाइनेंस कमीशन ने दी। ऐसी 14th की जब आई, 15th की जब आई, वो हमें याद करनी थी। और बेसिक सा है ये वाली, आपको रटना ही पड़ता है। वाई? क्योंकि ये ना आपकी आंसर राइटिंग में और अच्छा निखार लेके आता है, ब्यूटिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि 13th की वो रिकमेंडेशंस बताओ जो कि अपनी लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंस वगैरह को स्ट्रेंथन करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप सोच के देखो, सोच के देखो कि जो रिकमेंडेशन क्या रही होगी। रिकमेंडेशन तो वही होता है ना कि यहाँ पे आप सुधार कर सकते हो या ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जहां पे कमी रही होगी। कमी कहाँ रही होगी? बेसिकली वो फाइनेंस के ही एरिया में, क्योंकि स्पेसिफिक इसने फाइनेंस बोला है। फाइनेंस है लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनके पास है फाइनेंस, है पावर है, बट वो उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, उनको ही दूर करने का बोला होगा। ऑफ कोर्स यही तो किया होगा। बस बात खत्म, यही करना था। एक बार बेसिक सा हम देखते हैं। देखो आई में हम क्या करेंगे, आईबीसी जो हमारी स्ट्रेटेजी है, आई में हम बेसिक इंट्रो में क्या करेंगे, 13th फाइनेंस कमीशन के बारे में बता देंगे, चेयरमैन वगैरह के बारे में बता दिया, हल्का फुल्का एक दो तीन लाइन, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली कि जो भी इसने मेन रिकमेंडेशन दे रखी है ना, इसमें 9 मेन रिकमेंडेशन थी वो दे दिया। और लास्ट में कंक्लूजन वगैरह में हम ये लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये लोकल जो बॉडीज हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और एक अच्छा कदम रहेगा ये अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो। बस ये वाली चीज थी। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कैसे क्या करने वाले हम। बेसिक स्टार्टिंग में क्या किया है, बेसिक वो की वो लाइन उठा के रख दी है कि हाँ भैया फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो उसको स्ट्रेंथन करेगी, अच्छा रहेगा। और जो ग्रांट है उसको बांट दिया है। उसको कैसे क्या बांट दिया, एक तो भैया ठीक है आपको ये पैसे मिल ही रहे हैं। दूसरा क्या बोल दिया कि आपको ना परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मिलने वाली है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। एक तो जर्नल बेसिक ग्रांट है, और एक है जर्नल परफॉर्मेंस ग्रांट, कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रहे हो, एक जो मिनिमम टारगेट है उसको अचीव कर पा रहे हो, तो आपको ग्रांट मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। काइंड ऑफ ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था। और उसके लिए ईयर वगैरह ये वाली लाइन आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि बेस ईयर ये था या वो था। मतलब इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं। अभी तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन बदल जाएगा, फॉर्मेट बदल जाएगा, तो हमें उस हिसाब से देखना है। आप अगर कोई बेस ईयर बताना चाहो तो अच्छा भी है बुरा भी, बट इसमें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या बात कर रखी है, रिकमेंडेशन की बात कर रखी है, ना कि ग्रांट के बारे में पूछ रखी है। रिकमेंडेशन के बारे में पूछिए तो हम रिकमेंडेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा होता कि ग्रांट को कैसे इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो फिर हम ये वाले पॉइंट लिख देते तो काम चल जाता। अदरवाइज हमें क्या करना है, रिकमेंडेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब हुआ क्या, रिकमेंडेशन ये चीज अपने इंट्रो वगैरह में आ गई। इसके बाद है हमारा जो मेन एकदम जो परफेक्ट जो टॉपिक रहने वाला है, ये वाली। इसमें ना अगर आप देखोगे ना, नाइ हाँ,
अब इसमें जो हमारा है बेसिक 9 कंडीशंस दे दी, मतलब 9 रिकमेंडेशन दे दी जिसपे हमें ध्यान देना था। 9 वो दे दी उसमें हम बेसिक। अभी आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना 13th की है। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस हल्का फुल्का आइडिया ले लो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, वहां से एक बार पढ़ लेना। हल्का फुल्का आइडिया मैं बता देता हूँ कैसा है। पहला इसने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सप्लीमेंट करना पड़ेगा भैया, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है भाई, जब तो पैसे का सब हो पाएगा। उसके बाद बोला कि ऑडिट सिस्टम, कि ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको कि भैया सही जगह पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद बोला इंडिपेंडेंट लोकल बॉडी ओम्बड्समैन का आपको करना पड़ेगा, कि भैया आपको देखना पड़ेगा कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे आपका कोई बंदा है उनकी दिक्कत सुनने के लिए या नहीं है। इस टाइप का आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। फिर क्या बोला गया कि इलिजिबल देखना पड़ेगा, कि ऐसा कोई प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा एक्ट, जो लोग अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन जाए ना, इसी टाइप की कोई क्वालिफिकेशन वाला बंदा आपको इन चीजों के लिए रखना पड़ेगा, जो हर चीज पे ध्यान रखे। उसके बाद क्या है कि भैया प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगाने के लिए पूरी जिम्मेवारी इसके ऊपर छोड़ दो आप, लोकल बॉडीज के ऊपर। आप अपना ज्यादा इफेंट बट मत करो। फिर इसने बोला कि भैया जो हमारा स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड है ना, उसके लिए कोई जगह दे दो भाई, जहाँ पे पूरा ऑफिस वगैरह बना के अपना काम कर पाए लोग, और पूरा एक सिस्टम, पूरा एक अच्छा सा सिस्टम हो पाए। स्टैंडर्ड कर दो भैया। जो एसेंशियल सर्विस है ना उनके लिए एक स्टैंडर्ड, की भैया पानी इतना साफ होना चाहिए, या इतनी फ्रिक्वेंसी में आना चाहिए, बिजली की ये इतना कट ना लगे, वो ना लगे। इस टाइप का कोई भी स्टैंडर्ड है उसके लिए आप फिक्स कर दो। और फायर हजार्ड और मिटिगेशन के लिए प्लान बना दो। ऐसा ऐसा मतलब वो बोला है कि जब आप हर जगह सेफ्टी भी तो चाहिए ना, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह अगर हमारी लोकल बॉडी लगाने लग रही है तो उनको भी तो कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा एज ए सर्विस। सर्विस क्या होगा, सर्विस यही है कि टाइमली हमें जो भी पानी है बिजली है वो मिलता रहे, अजार्ड वगैरह का रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ अच्छा हो, नालियाँ साफ हो, सड़क अच्छे से बनी हो, इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो आपको देनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये अगर आप नो की नो पढ़ भी लिया अभी, कुछ काम की है नहीं है भाई। जस्ट इससे आइडिया ले सकते हो कि आप अपने क्वालिटी कैसे बना सकते हो, क्वेश्चन की या आंसर की क्वालिटी कैसे इनहांस कर सकते हो, ऐसे ऐसे पॉइंट। ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जो ऑफिसर्स है उन्होंने ये तो बैठ के 9 पॉइंट बनाए होंगे, तो उनका माइंडसेट देखो कि उन्होंने कैसे बात की है। इनकी जो भी नंबरिंग है सीरीज है उन पे सोचो कि भैया पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो जब जाके ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप होगी और तभी आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। ऑफिसर बनने की तैयारी आज से ही स्टार्ट होती है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तभी से स्टार्ट होती है। आईएएस में या लबासना में जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग बोली जाती है, बट वो ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग तो असली यही है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।